हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु सीक्रेटली लाइक्स यू और हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड व्हाई। कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? कौन है ये पर्सन? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं ना टिकटॉक पे हूँ ना ही फेसबुक पे हूँ। जब मैं होंगी वहाँ पे मेरा कोई अकाउंट होगा या इन फ्यूचर में बनाऊँगी तो आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल अकाउंट जो है वो मेंशन है। आप सिर्फ मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी स्कैमर जो है ना, उससे आप लोगों ने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। किसी के स्कैम में नहीं आना, अलर्ट रहिएगा। यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। सब जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। हु लाइक्स यू सीक्रेटली और हु सीक्रेटली लाइक्स यू। हु सीक्रेटली लाइक्स यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? लेट्स सी व्हाट इज इट। वी हैव इट्स अट्रैक्शन, मार्स एंड हॉट, ओके, एंड देन वी हैव टॉक्सिसिटी, बाउंड, एंड वी हैव इट्स अ पैटर्न, ओके। हु सीक्रेटली लाइक्स यू एंड वाई। वी हैव थॉट्स एंड आइसोलेटेड। ये इंसान जो भी है इस टाइम डेफिनेटली काफ़ी अकेले हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत 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 पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये पर्सन आप लोगों को लेकर। और ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं ना, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनको आपके साथ एक बाउंड महसूस हो रहा है ये पर्सन को कर रहा है। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आप से अपने आप को किस तरह से डिटैच करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे। हो सकता है ऑलरेडी कोई ना कोई आपके और इनके बीच में टॉक्सिक कनेक्शन भी रहा है, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। यस, या तो ये इंसान वो है जिसने आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिसिटी की है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके बीच में इशू रहे हैं, कोई ना कोई आपके आपस के क्लैश चलते रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता नहीं चला। बट अभी भी सीक्रेटली कहीं ना कहीं ये पर्सन आप लोगों को डेफिनेटली पसंद करते हैं और अब उस पैटर्न को स्टॉप कर देना चाहते हैं और आपके साथ एक दोबारा से जो है ना वो बेटर वे में और एक न्यू वे में कहीं ना कहीं एक तरह से अटैच होना चाहते हैं। बिकॉज अभी भी स्टिल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है इस इंसान को आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है विदाउट एनी टॉक्सिसिटी, विदाउट एनी नेगेटिविटी। येस, वी हैव इट्स अ जैसे कि इंसान कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में जो है ना वो डेफिनेटली सोच रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपके साथ इस इंसान का टॉक्सिक कोई ना कोई बिहेवियर, कोई ना कोई टॉक्सिक कनेक्शन रह चुका है। यहाँ पर इस इंसान ने आपको अच्छे से डील नहीं किया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या फिर इनकी वजह से कोई ना कोई टॉक्सिसिटी आपके इस कनेक्शन में आई है जिसको ये पर्सन आप ब्रेक करने का सोच रहे हैं और आपके साथ एक अच्छी जो है ना अच्छे वे में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में जो है वो कहीं ना कहीं अटैच और कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा जो इसको ये स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, एक सॉलिड वे में स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बिकॉज पास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन सॉलिड नहीं रहे या फिर उस तरह से सीरियस नहीं रहे जिस तरह अभी जो है ये इंसान आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। और ये चीज़ें इन्होंने तब सोची हैं ज़्यादा जब ये पर्सन अकेले हुए हैं। यस, बट ये इंसान सोच रहा है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं इस टाइम, आइसोलेटेड एनर्जीज में ये पर्सन है। यहाँ पर इस इंसान ने आइसोलेट अपने आप को किया हुआ है। यस, वी हैव इट्स अ कन्फ्यूजन, नेपच्यून, इल्यूजन। बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान वो है जो काफ़ी ज़्यादा अपने इल्यूजन में रहे हैं। चीज़ों को इन्होंने जो है ना अपने ही पर्सपेक्टिव से देखा है हमेशा। शायद इनको ये था कि ये पर्सन जितना मर्जी टॉक्सिसिटी करेंगे आप इनको कभी भी छोड़ोगे नहीं, आप इनको लेकर पैशनेट रहोगे, आप हमेशा इस इंसान को चाहते रहोगे, हमेशा आप इस पर्सन को पसंद करते रहोगे। बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस पर्सन की ब्रेक हुई हैं, आपको चाहे इन्होंने छोड़ा है या आपने छोड़ा है उस वजह से। तो अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है वो शायद अभी भी स्टिल कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं आप इनकी तरफ अब अट्रैक्ट रहे हो या नहीं रहे। बिकॉज ये इंसान तो आपको सीक्रेटली काफ़ी पसंद करते हैं बट आपकी तरफ से ये पर्सन कंफ्यूज हैं, आपकी तरफ से चीज़ों को क्लियरली अभी इनको नहीं आइडिया कि आप कैसा इनके लिए जो है वो फील करते हो या आप इनको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका माइंड क्या है इनको लेकर। बट ये इंसान तो अभी भी सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं और डेफिनेटली इनको रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा आपको छोड़ देने का। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि मे बी इस इंसान के कोई एक अफेयर रहे हों,
यस और आपके सामने ये चीज़ें शायद एक्सपोज हुई हैं या फिर इन्होंने खुद आपके सामने जो है इन चीज़ों को हमेशा रखा है, या फिर कुछ लोगों को आप अपने से अपोजिट जेंडर को आपके साथ ये पर्सन डिस्कस करते रहे हैं। स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो मे बी इनके या तो अफेयर थे, या फिर हो सकता है कोई ना कोई पार्टी करना, या फिर कोई लाइक क्लब में जाना, डिस्को जाना, या फिर कोई ना कोई इनके अपने कोई ना कोई लिंक हो सकते हैं किसी लाइक अपनी फीमेल्स कोई फ्रेंड हो सकती हैं। स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेमिनिस्ट हूँ, नो गाइस, मुझे जो एनर्जी आ रही है मैंने आपको वो बतानी है। अब ज़रूरी नहीं है सब सेम हो, ठीक है, जैसे 5 फिंगर सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती, वैसे ही सब लोग इक्वल नहीं हो सकते। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप ऐसे नहीं हो तो दूसरा भी इंसान ऐसा ना हो। मैं एक जनरल एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे जो भी यहाँ पे मैसेज चैनलाइज होना है मैंने आपको वो देना ही देना है। अब ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे हो रेजोनेट, या सब कुछ आप ही के लिए हो। थाउजेंड ऑफ पीपल वॉच कर रहे होते हैं, किसी के साथ भी ये चीज़ें जो है वो रेलिवेंट हो सकती हैं। आपको ट्रिगर अगर हो रही हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट ये जनरल एनर्जी है, ठीक है। बट ऐसे लग रहा है कोई मेल ऐसे हो सकते हैं जिनके फीमेल्स के साथ कोई ना कोई लिंक थे, जिसकी वजह से मे बी आपका कनेक्शन कुछ अफेक्ट हुआ है, या फिर इनको लगता था कि आप जो है वो इनको कभी भी छोड़ोगे नहीं, या फिर किसी तरह से आपको लेकर इनके साथ चीज़ें कहीं ख़राब नहीं होंगी। तो कुछ ना कुछ इस इंसान का इल्यूजन था कि शायद इनको मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस इंसान को स्टॉप करने की कोशिश की, बट ये नहीं हुए स्टॉप, और उस वजह से शायद हो सकता है इस इंसान के साथ आपका क्लैश हो गया, आपको छोड़ दिया। बट मुझे लग रहा है इस इंसान का कुछ ना कुछ गैदरिंग, कुछ ना कुछ एक सराउंडिंग जो है वो थोड़ी सी रही है टॉक्सिक, या फिर फीमेल्स के साथ कोई इस इंसान की काफ़ी सेटिंग रही है, जिसकी वजह से शायद चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसी एक आप कह लो कि पर्सनैलिटी ऐसी है, ये अपना जो है ना, इस इंसान ने अपने आप को चेंज नहीं किया। यस बट अभी जो है जब आपके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो अब इन्होंने अकेले में सोचा है कुछ ऐसा कि इस इंसान की लाइक फीमेल्स के साथ कोई ना कोई सेटिंग की वजह से, या फिर कुछ फीमेल्स के साथ कोई लिंक होने की वजह से आप लोगों के बीच की चीज़ें ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, जिसकी वजह से अब ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं कि पता नहीं अब आपके साथ चीज़ें कुछ ठीक हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। बिकॉज इनको आपके साथ जो कुछ भी इनका रहा है उस चीज़ का तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, या फिर इन्होंने आपके होते हुए कुछ फीमेल्स के साथ, चाहे वो एज अ फ्रेंड ही क्यों ना, किसी तरह का कोई कनेक्शन रखा हो, बट इनको लग रहा है वो चीज़ें आपको बुरी लगी हैं। राइट नाउ इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, और ये जितना भी रिग्रेट हो रहा है इस टाइम इस पर्सन ने बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। यस जितना इनको रिग्रेट हो रहा है, जितना पछतावा हो रहा है, या जितना अफसोस हो रहा है इस इंसान का आपके साथ कुछ गलत करने का, आपके साथ टॉक्सिसिटी की तरह का कोई बिहेवियर करने का, या फिर आपके साथ टॉक्सिक कनेक्शन बनाने का, वो चीज़ें इस इंसान ने इस टाइम बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल की हुई हैं, जबकि ये पर्सन से कंट्रोल हो नहीं पा रहा। यस ये आपको डेफिनेटली ऐसा लगता है जैसे बताना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, बट इनकी गलती है जिसकी वजह से इस इंसान ने अपने ऊपर बहुत मुश्किल से जो है वो कंट्रोल बनाया हुआ है कि किसी तरह से आपको ये शो ना हो सके कि इस इंसान को अफसोस हो रहा है अपने किए का, आपके साथ टॉक्सिसिटी बना देने का, या फिर ये आपके साथ किस तरह से जो है वो बॉन्डिंग फील कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं उन चीज़ों को भी इस इंसान ने डेफिनेटली ऑब्वियसली सीक्रेटली पसंद करते हैं तो सीक्रेट में रखा हुआ है, क्योंकि अभी ये पर्सन आपको शायद रिवील नहीं करना चाह रहे। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो आपको अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन अपनी आप कह लो कि आपको खोने का पछतावा या फिर आपके साथ कुछ बुरा करने का जो अफसोस है ना उसको भी आपके सामने जो है वो लेकर नहीं आना चाह रहे, बिकॉज ऑब्वियसली इनके ऊपर सारी जो है वो बात आएगी, दैट्स वाई। लेकिन अभी भी ये पर्सन जो है वो चाहते हैं और इनको पता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को नहीं पता कि इन्होंने गलत किया तो ये पर्सन हर चीज़ जानते हैं। वी हैव इट्स अ एस ऑफ फायर, एरिस लियो सेजिटेरियस। ये पर्सन का जो है एलिमेंट ज़ोडिक साइन कुछ हो सकते हैं। फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी मार्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ या तो एंगर इश्यूज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव है ये पर्सन। वी हैव इट्स अ डिटैचमेंट एंड कोल्ड। इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप जो है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हो इनको लेकर, जैसे ही डिटैचमेंट इन्होंने आपको शो की है अब आपका भी वही बिहेवियर है। बट ये पर्सन अब आपको लेकर पैशनेट है, बट इनको लगता है कि आप जो हो ना कहीं डिटैचमेंट वाला एक्ट कर रहे हो अब इनके सामने, बिकॉज शायद अब आप इस पर्सन को लेकर उस तरह इंटरेस्टेड नहीं रहे, या फिर आप इनको लेकर उस तरह से आप पैशनेट नहीं रहे जितना ये आप पैशनेट आपको लेके हो रहे हैं। वी हैव सन, स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट। या ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके साथ विद द सन यूनियन करने के लिए। आप अपने थर्ड आई चक्रा को सुनो कि आपके थर्ड आई चक्रा इस पर्सन से रेलिवेंट आपको क्या कह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही हैं, जिन्होंने किसी फीमेल्स की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा किया, या फिर इस पर्सन की अपने को टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। बट
सीक्रेटली ये इंसान आपको पसंद करते हैं बिकॉज इस टाइम चीज़ें जो आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं या जो भी आपके बीच का सिचुएशन चल रहा है ना, ये उन साइकिल को एंड करके आपके साथ चीज़ों को चेंज किसी तरह से करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हो सकते हैं आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जिन चीज़ों की क्लैरिटी आपको चाहिए आप उसके लिए अपने थर्ड आई चक्रा को सुनो। बट आई थिंक ये इंसान जो भी है वो अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और अपने किए का तभी रिग्रेट हो रहा है जो ये भी आपको आपके सामने जो है ना वो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट नहीं कर रहे अपनी चीज़ों को। बट इनको लगता है कि इनको जो है ना कहीं आपकी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि ये पर्सन को अपने किए का पछतावा भी हो रहा है और ये आपके साथ आगे चीज़ों को फर्दर रखना भी चाहते हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। आपके अंदर ये चीज़ें ये पर्सन देख रहे हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। अगर इस इंसान ने कोई ना कोई आपके साथ ऐसा किया है बिहेवियर जिससे आप लोगों को इस इंसान के अंदर चेंज दिखा है तो इनको भी आपके अंदर कोई ना कोई चेंज दिख रहा है। बट ये पर्सन चीज़ों को काफ़ी हद तक क्लियर अब जो है ना वो देख पा रहे हैं जो शायद पास्ट में इनको अपना भी चीज़ें कुछ क्लियर नहीं दिख रही थी। तो अपना किया नज़र नहीं आ रहा था तो अब नज़र आ रहा है। जब ये पर्सन अकेले हैं तो अकेले आते हैं तो ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन कि किस वजह से जो है आपके बीच का रिश्ता ख़राब हुआ है या फिर किस वजह से जो है ना चीज़ें आपके बीच की बिगड़ी हैं या। बट ये भी स्टिल ये इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, सोलमेट का कनेक्शन है एंड ऑल्सो ये आपके साथ यूनियन भी करना चाह रहे हैं और चीज़ों को किसी तरह से बहुत ही पावरली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। यस वी हैव 8 ऑफ कप्स। आपसे इस इंसान ने मूव ऑन किया, वॉक अवे किया क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन इमोशनली अनफुलफिल्ड फील कर रहे थे या फिर ये पर्सन जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं इस इंसान ने आपको इमोशनली अनफुलफिल जो है वो फील करवाया है और अभी वो चीज़ें सारी इनको याद आ रही हैं जो भी इनका आपके साथ टाइम गुजरा है या आपने इस इंसान को जो भी प्यार दिया है या जो भी जिस तरह से भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहे हो। यस आपसे वॉक अवे करने के बाद, आपसे मूव ऑन करने के बाद इस इंसान को आपका प्यार याद आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर आपने या इन्होंने किसी को एक दूसरे को कोई टेडी जो है वो गिफ्ट किया था। बट ये इंसान जो भी है ना इसे इन्होंने जिस तरह आपसे वॉक अवे किया ना, मूव ऑन किया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको याद आ रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में चले जाते हैं, काफ़ी उनको बुरा फील हो जाता है इन चीज़ का। तो ये जो इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं ये वो हैं जो आपसे मूव ऑन कर गए हैं, आपसे वॉक अवे कर गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली ना तो ये आपको फुलफ़िल कर रहे थे और ना ही ये पर्सन खुद इमोशनली फुलफ़िल थे, तो उस वजह से ही ये आगे बढ़ गए हैं और अब आगे बढ़ने का जो है वो पछतावा भी हो रहा है इनको। यस वी हैव डेथ। आपके बीच में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है लेकिन अभी ये पास्ट को भूल जाना चाहते हैं और अभी दोबारा से आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव इट्स 2 इवेंट्स। इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने का, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू चूज़ यू, ये चॉइस ही आपकी करना चाह रहे हैं या। और इनको लग रहा है कि इनको डिसीजन बनाना है। हाँ इस इंसान के लिए ये डिसीजन लेना दोबारा आपकी तरफ मुश्किल ज़रूर है। यस वी हैव इट्स अ टेम्परेंस बिकॉज ये इंसान जो भी है वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने का और ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन ठीक हो जाए जिसका ये वेट कर रहे हैं बिकॉज ये चीज़ों को आपके साथ ना एक आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डेथ का कार्ड है कि जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई थी उसका एक नया स्टार्ट करके उसमें ग्रोथ चाहते हैं। इट्स अ ग्रीनरी। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में आपके साथ चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं बिकॉज अभी भी सीक्रेटली ये इंसान जो है वो आपको पसंद करते हैं। ठीक है और मैनिफेस्टेशन ऐसे लगता है चल रही है जैसे आपके साथ आगे बढ़ने की कि किसी तरह से आप इस इंसान की ये जो चॉइस करना चाह रहे हैं आप इस पर्सन की चॉइस को एक तरह से एक्सेप्ट करो और आप इनके साथ जो है वो एग्री कर जाओ चीज़ों को सेटल डाउन करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, एक नई बिगनिंग करने में बिकॉज ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं उसको ये उस साइकिल को एंड करना चाहते हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। पिछला जो भी सब कुछ हुआ है आपके बीच में पास्ट में उसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं कि पास्ट था लेट गो करो, ख़त्म करो, अब आगे बढ़ो बिकॉज यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिगिनिंग करना चाहता है ये इंसान आपके साथ एक इमोशनल और एक रोमांटिक कनेक्शन की बिकॉज उसी के लिए इनको लगता है इनको चॉइस करनी है बिकॉज इनको लगता है कि आप परफेक्ट जो है ना वो इंसान हो या फिर आप परफेक्ट चॉइस हो इस इंसान के लिए जिसको ये करना चाहते हैं। बट हाँ उसके लिए कंफर्ट जोन से अपने बाहर आना है। ऑब्वियसली जो अपना इनको जो अफसोस हो रहा है, जो रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है आप लोगों के सामने, तभी जाके ये चीज़ें चेंज हो पानी है। अब वो किस तरह से करना है वही चीज़ तो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज इनको लगता है अब आप टोटली कोल्ड ड्राई डिटैच हो चुके हो, आपके इमोशंस वो नहीं रहे जो पहले थे इनको लेकर। और इन्हीं की ही कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपका ये बिहेवियर हो चुका है। बट अभी ये इंसान आपके साथ नई बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको नया एक रिलेशनशिप जो है उसकी
आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है आप भी प्रे कर रहे हो। यस, एंड ये पर्सन भी प्रे कर रहे हैं कि जो भी टाइमिंग आए जिसका ये वेट कर रहे हैं वो अच्छी टाइमिंग आए, ताकि उसमें चीज़ें आपके साथ सेटल डाउन हो जाएं और ये पर्सन जो डिसीजन लें वो डिसीजन इनका सक्सेसफुल रहे आपकी तरफ आने का, बिकॉज़ ये पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ। और ऑलरेडी जो पार्टनरशिप आपकी रही है वो कहीं ना कहीं ओबियसली इनकी तरफ से ही सही नहीं रही। यस, सो नंबर 13, 4, 8, 2, 1, 14, 5 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो 25, 28, 21, 24 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो फायर साइन है यहाँ पे, यस, वाटर साइन एंड फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। Who secretly likes you? We have its 10 of sword and we have its ace of pentacles। या ये पर्सन वो है जिसने ऑलरेडी आपको या तो बैक स्टैबिंग की है या फिर आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, लेकिन आपकी सिचुएशन बहुत पेनफुल वे में एंड हुई है। ये जो आपका ब्रेकअप हुआ है या रिलेशनशिप जो है ना आपका ख़त्म हुआ है वो बहुत पेनफुल हुआ है। यस, और ये पेनफुल जो एंड हुआ है उस वजह से ये पर्सन खुद भी इस टाइम काफ़ी पेन में और काफ़ी कुछ इनको सीखने को भी मिल रहा है। यस, इसीलिए जो है ना ये अकेले में बहुत सोचते हैं और ये किस तरह से ये टॉक्सिसिटी जो इनकी आपके साथ रही है या इनका बिहेवियर जो रहा है उसको किस तरह से चेंज करना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है, उसके बारे में ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी हद तक जान चुके हैं। इसीलिए आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं, स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करने के लिए, बिकॉज एसिस की एनर्जी है। इट मीन्स एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, जिसके लिए ये चाहते हैं आपको ऑफ़र दें और आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बहुत पेनफुल हो गई हैं, जिसकी वजह से ये इंसान खुद भी काफ़ी लॉन्गिंग कर रहे हैं। आपकी तड़प है इस इंसान के अंदर आपके साथ नई चीज़ों को स्टार्ट करने की। ऑब्वियसली ये पर्सन आपको पसंद करते हैं और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। येस, वी हैव अ 2 ऑफ कप्स, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक रोमांटिक जो फीलिंग्स है ना इनकी, उनको एक्सप्रेस करने की एक अर्ज है इस पर्सन के अंदर, जिसको शो करके या आपके साथ आगे कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, या आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी अकेला है ये पर्सन। यहाँ पे भी आइसोलेशन और थॉट्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी आइसोलेशन की एनर्जी है। तो ये कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में यूनियन हो जाए, बिकॉज स्टिल ये पर्सन आपको जो है ना वो चाहते हैं, लाइक आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, लेकिन पसंद में इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको ये आपको एक्सप्रेस करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म चलने की, जिससे आगे रिलेशन आपका अच्छे से मेंटेन रह पाए। बिकॉज ये इंसान जो है ना वो याद कर रहे हैं आपको, दैट्स वाई। सो फीलिंग्स अपनी बेसिकली शेयर करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको डिसीजन लगता है लेना है, लेकिन मुश्किल है ये चीज़ें, कंफर्ट से बाहर आना है अपने। लेकिन पेन भी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस पेन से निकलना चाहते हैं ये आपके साथ अच्छी या बॉन्डिंग बनाने के लिए। सो नंबर 2, 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 111 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा न्यू बिगनिंग नंबर। सो 21, 29, 25, 22, 28, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट कुछ लोग यहाँ पे 30+ भी हो सकते हैं। एंड स्टार साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड कुछ हद तक मुझे यहाँ पे विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।